सभी भाई बहनों को मेरा यानी अनीता का नमस्कार। जय मसीह की। आइए वचन को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान प्रभु, हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें, हम पर दया करें और अपने वचन को हम पर प्रकट करें। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप हमसे बात करें प्रभु, हम पर दया करें, आपके सामर्थी नाम में आमीन। आज के मनन के लिए हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय पद 3 से 14 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जी हाँ, इस समय प्रभु यीशु जैतून पर्वत पर अपने चेलों के साथ थे। तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया कि समय बहुत कठिन होने जा रहा है, और अपने चेलों को चौकन्ने रहने के लिए कहा। यहीं पर यीशु ने अंत के समय का विवरण भी दिया। मत्ती 24:3 पद में चेले प्रभु यीशु से पूछते हैं कि हमें बता कि तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ प्रभु यीशु उन विभिन्न चिन्हों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके आगमन से पहले होंगे। वो अपने चेलों से कहते हैं कि उस समय धरती पर क्या हो रहा है इस बारे में चिंतित मत होना, उस पर ध्यान मत देना, बल्कि हमें अपने प्रभु, अपने स्वामी के बारे में और उसके आने के बारे में सब बातों को सही तरह से अपनाने पर ध्यान देना है। जी हाँ, मसीह का आगमन उन लोगों के लिए दुख लेकर आएगा जिन्होंने परमेश्वर के उद्धार और करुणा के अनुग्रहकारी उपहार को प्राप्त नहीं किया है। हम मसीह की वापसी का सही समय निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं जानता कि वो दिन यह समय कब है। यहाँ तक कि यीशु भी जब वो पृथ्वी पर मानव रूप में थे तब ज्ञान के लिए अपने पिता पर निर्भर थे। यूहन्ना 8:38 पद में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। अर्थात वो भी नहीं बता सकता था कि वो समय कब होगा, पर हमें उस दिन के बारे में चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो लोग प्रभु के साथ जाने के उद्देश्य से अपना जीवन जी रहे हैं उन्हें उन सारी बातों के विषय में सचेत होना होगा जो हमारे प्रभु यीशु के जल्द आने के चिन्ह हैं। हमें प्रभु के आगमन की अपेक्षा में स्वर्ग की ओर नजरें उठानी है। प्रभु के आगमन की तुलना रात में चोर की नाई का क्या अर्थ है।
परमेश्वर के लोगों को एक दूसरे पर ध्यान देना है, प्रतीक्षा करते रहना है और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें उन चिन्हों के बारे में जागरूक करना है और खुद भी जागृत रहना है। हमारा यानी मनुष्य का स्वभाव है कि अपने खाने पीने, घूमने फिरने, मनोरंजन का हम बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, मेरा आना अचानक होगा, चोर के समान होगा। जब चोर आता है तो क्या किसी को कुछ पता चलता है? नहीं, वो चोरी छिपे खामोशी से घर में प्रवेश करता है ताकि किसी को भनक भी न लगे कि कोई आया है। वैसे ही प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरा आना अचानक होगा। समय जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। बहुत सारे लोग अपना समय व्यर्थ बातों में गवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मनोरंजन ना करें, पर हमें ऐसा मनोरंजन करना है जो आपके दिमाग को खराब या करप्ट नहीं करता। आइए हम सभी ध्यान से नए नियम में इस वचन को पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों 4 और 16 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जी हाँ, जो मसीह में मरे हैं, जिन्होंने मसीह में अपना जीवन व्यतीत किया है। आइए एक और पद को बहुत ध्यान से पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 3:16 नए नियम में यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जी, हमारा शरीर या हम परमेश्वर के मंदिर हैं और उस मंदिर को हमें खराब नहीं करना है। इसीलिए जब आप मनोरंजन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा शरीर, हमारा जीवन प्रभु का है। चेलों ने यीशु से 2 प्रश्न किए कि प्रभु आपका आना और जगत का अंत कैसा होगा। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पहली बात ये कही कि ध्यान देना, सचेत रहना। मेरे आने से पहले बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे। और बाद में यीशु ने उनसे कहा कि लड़ाइयां होंगी, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। लेकिन पहले कहा कि बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे। तौबा करो, पश्चाताप करो। यूहन्ना कहते हैं, अपने कामों से प्रकट करो कि तुमने अपना मन फिराया है। प्रभु यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे और मेरे नाम से, किसी और के नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से तुम्हें भरमाएंगे। भरमाने का अर्थ आपको पता है? भरमाने का अर्थ है भ्रम उत्पन्न करना। जी हाँ, ये काम शैतान का है। प्रकाशित वाक्य 12 पद 9 को जब आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि यही काम शैतान करता है। वो भरमाता है, वो कोशिश करता है कि जितना हो सके मनुष्य को धोखा दे सके, भरमा सके। इसलिए पतरस ने हमें चेतावनी दी कि सचेत रहो और जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। जी हाँ, अंत के दिनों में बहुत से लोग, बहुत से प्रचारक उठ खड़े होंगे और वो जो प्रचार करेंगे वो लोगों को भरमाने के लिए होगा। जी हाँ, इसीलिए पतरस ने कहा सचेत रहो और जागृत रहो ताकि भरमाए ना जाओ, ऐसे लोगों को पहचान सको। और यदि हम उद्धारकर्ता के साथ खुद को एकजुट करते हैं तो हम किसी पर भी काबू पा सकते हैं। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ, सब कुछ। और वचन झूठ नहीं कहता, वचन की एक एक बात सत्य है। प्रकाशित वाक्य में पढ़िए, लिखा है, अपने मुकुट को थामे रहे, कहीं कोई उसे छीन ना ले। वचन बताता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसीलिए
हमें जागृत रहना है, तैयार रहना है। हमने 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ा है वचन में। अंत में जब 5 कुंवारियां जो रह जाती हैं, जो तैयार नहीं थी, और जब वो द्वार पर जाकर खटखटाती हैं और कहती हैं कि स्वामी हमारे लिए द्वार खोल, तो वो कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें विचार करना है, ये सोचना है कि क्या हम तैयार हैं। जब यूहन्ना वचन में ये कहते हैं कि उसके मार्ग सीधे करो, तो उस बात के कहने का अर्थ है अपने भीतर के जीवन को ठीक करो। क्यों? ताकि प्रभु यीशु को आने का मार्ग मिल सके, क्योंकि वो हमारे दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। जी हाँ, जागृत रहें, तैयार रहें। परमेश्वर हम सबके साथ है, वो हमसे प्रेम करता है। जय मसीह की।